गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। पिछले वीडियो में मैंने बात की कि हिपेटोमेगैली किसे कहते हैं, हिपेटोमेगैली के लिए किन इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है। आज मैं हिपेटोमेगैली के काजेस के बारे में कुछ डिटेल में बात करूंगा कि हिपेटोमेगैली मोस्टली क्यों होती है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। नाउ अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं जो हिपेटोमेगैली या बढ़े हुए लीवर के काजेस हैं, तो नंबर 1 पर आती है हिपेटाइटिस। जो हिपेटाइटिस या लीवर के इंफेक्शंस हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन रीजन। नंबर 2 पर आती है स्टीटोसिस या जो फैट जमा हो जाता है। नंबर 3 पर आती है अल्कोहल, जो हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसके चलते लीवर में डैमेज होता है। नंबर 4 पर आते हैं लीवर के ट्यूमर्स और नंबर 5 पर आते हैं लीवर के स्टोरेज डिसऑर्डर्स, जिनके बारे में बात करूंगा मैं। नाउ सबसे पहले हिपेटाइटिस। जो हिपेटाइटिस का जो वायरस है वो लीवर में इन्फ्लेमेशन कर सकता है। इन्फ्लेमेशन करेगा तो लीवर में स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग आएगी तो लीवर की साइज बढ़ेगी, लिवर पेनफुल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हिपेटाइटिस के जो वायरस हैं वो ए, बी, सी एंड ई एंड डी होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस डी। नो इनको ध्यान से समझिए। हेपेटाइटिस बी एंड सी ये हमेशा खून से आते हैं, ये लिवर को परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखते हैं, ये सीरियस इंफेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जो हेपेटाइटिस ए और ई के जो वायरस हैं वो खाने या पीने से आते हैं और ये लिवर के अंदर कोई भी परमानेंट डैमेज करने की ताकत नहीं रखते हैं। नो जहां तक हेपेटाइटिस ए एंड ई की बात है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये आपके ट्रीटमेंट में सिर्फ सपोर्ट मांगते हैं, इन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मांगते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी एंड सी आपके लिवर को परमानेंट डैमेज कर सकते हैं, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस कर सकते हैं, ये लिवर सिरोसिस कर सकते हैं, ये लिवर कैंसर कर सकते हैं। जहां तक एंटी वायरल थेरेपी के सवाल है वो हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए अवेलेबल हैं, इन्हें बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट लेके चलती हैं। तो अगर हेपेटाइटिस जैसी चीज सामने आई तो आपको अपने डॉक्टर से मदद लेने की जरूरत है। तो हेपेटाइटिस बी एंड सी जो ब्लड बॉर्न है वो लिवर को परमानेंटली डैमेज करने की ताकत रखती हैं। तो हेपेटाइटिस बड़ा कॉमन रीजन है जिसके चलते हिपेटोमेगैली है, और हिपेटोमेगैली है तो डॉक्टर से बात करिए, पहचानिए कौन सा वायरस है और इसे ट्रीट कराइए। नंबर 2 पर आती है स्टीटोसिस। इसका मतलब है कि लीवर के अंदर फैट जमा हो गया, जिसे कॉमनली आप फैटी लीवर के नाम से जानते हैं। इस चीज का संकेत है कि लीवर की जो कोशिकाएं हैं उनमें फैट ज्यादा मात्रा में भरा हुआ है। इसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसका मतलब फैटी लिवर है लेकिन अल्कोहल का कोई इंटेक की हिस्ट्री नहीं है। तो जो NAFLD है वो सिर्फ लिवर की कोशिकाओं में फैट जमा होने का इंडिकेशन है, लेकिन लिवर में कोई डैमेज नहीं है, लिवर में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। इसी की एक और दूसरी कंडीशन है जिसे कहते हैं NASH या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। जो इस चीज का इंडिकेशन है कि लिवर के अंदर फैट है और फैट के अलावा लिवर की कोशिकाओं में इन्फ्लेमेशन है, इन शायद उसमें थोड़ा थोड़ा सा डैमेज हो रहा है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें जो लिवर में फैट जमा होता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये क्लियर हो जाए कि अल्कोहल कहीं इन्वॉल्व नहीं है, कोई दूसरा वायरल इंफेक्शन नहीं है, इन कोई ऐसी मेडिकेशन यूज नहीं हो रही जिससे फैट डिपॉजिट हो, या कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है। इसलिए कि जो NAFLD है या बिनाइन फैटी लिवर है ये पोटेंशियली रिवर्सिबल और ट्रीटेबल कंडीशन है, इसमें कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि डाइट ठीक की जाए, एक्सरसाइज ठीक की जाए, वेट लॉस किया जाए, इन मेडिकेशंस ठीक से ली जाएं तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। नाउ नंबर 3 पर आती है अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम। अल्कोहल आपका जो लिवर है उसको रेंज में प्रॉब्लम कर सकती है। ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कर सकती है, अल्कोहलिक फैटी लिवर कर सकती है, अल्कोहलिक सिरोसिस कर सकती है। जो एक बार सिरोसिस डेवलप हुई तो इसके सीरियस मैनिफेस्टेशन सामने आ सकते हैं। पेट में पानी भरेगा, आंख में पीलापन आएगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, खून की उल्टी होने का डर रहेगा। और अगर ऑन गोइंग अल्कोहल है कि लिवर में सिरोसिस है, इन अल्कोहल बंद नहीं की तो अल्टीमेटली जो मॉर्टेलिटी है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आपके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक कैसे होंगे? अल्कोहल बंद करिए, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करिए, इन जो भी आपका डैमेज हुआ है लिवर में डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी स्टेजिंग कराइए कि कितना डैमेज ऑलरेडी हो गया है। जो कॉम्प्लिकेशन है उन्हें पहचानिए, जो कॉम्प्लिकेशन उन्हें ट्रीट करिए। और अगर आपको लगता है कि डैमेज ज्यादा हो गया है, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं और वो मैनेज नहीं किए पर जा रहे हैं तो शायद आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो ये अल्कोहल के रिलेटेड जो लिवर का डैमेज है ये तीसरा कारण है। चौथे पर आता है लिवर ट्यूमर।
लिवर ट्यूमर को ध्यान से देखिए। जो लिवर ट्यूमर हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन दो हो सकते हैं जो नॉन कैंसरस होते हैं, इनका मतलब है कि उसमें कैंसर नहीं है। जो नॉन कैंसरस ट्यूमर से उनको देखिए, उनमें एक आता है हेमेंजियोमा, दूसरा है एडिनोमा, तीसरा है फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया और नंबर 4 पर आती है लिवर सिस्ट। ये 4 ऐसी हैं जो लिवर ट्यूमर्स की कैटेगरी में आती हैं। वो बिल्कुल भी नॉन कैंसरस नहीं है। ये ना कोई सिम्टम लेके आते हैं, ना आपको कोई नुकसान करते हैं। ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं कि आपने ऐसे ही अल्ट्रासाउंड कराया तो सामने आ गए, या ऐसे ही कुछ सीटी हुआ तो सामने आ गए। इनको ऑन एन एवरेज कुछ भी छेड़खानी या उसकी जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभार फाइनलाइज करने के लिए बायोप्सी का रिक्वायरमेंट आता है। नंबर 2 पर आते हैं कैंसरस ट्यूमर्स। जो कैंसरस ट्यूमर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 हो सकते हैं प्राइमरी लिवर ट्यूमर्स जो लिवर में ही पैदा हुए। सेकंड हो सकते हैं सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स जो लिवर में पैदा नहीं हुए, किसी दूसरे ऑर्गन से आके लिवर में डिपॉजिट हो गए। जो प्राइमरी लिवर ट्यूमर्स हैं वो दो हैं। नंबर 1 इज द हेपेटोसेलुलर कैंसर जो लिवर की कोशिकाओं से जनरेट होता है, एंड सेकंड इज द कोलिंजियोकार्सिनोमा जो लिवर के अंदर बाइल डक्ट के पोर्शंस होते हैं, कोलिंजियोल्स, उनसे डेवलप होता है, उसे कहते हैं कोलिंजियोकार्सिनोमा। तो ये दोनों के दोनों प्राइमरी लिवर ट्यूमर्स हैं जो लिवर के अंदर ही जनरेट होते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। दूसरे जो होते हैं दे आर नोन सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स जो वास्तव में जो डायरेक्ट इन्वेशन से आ सकते हैं, जैसे गाल ब्लैडर है उसके इन्वेशन से लिवर के अंदर आ गए। कभी कभी मेटास्टेसिस से आ सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, वो कहीं से भी आ सकते हैं। वो बड़ी आंत से आ जाएं, पेनक्रियास से आ जाएं, छोटी आंत से आ जाएं, लंग से आ जाएं, ब्रेस्ट से आ जाएं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। दे आर नोन सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स। नो, जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, वो ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि ट्यूमर का नेचर कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी साइज कैसी है, ये प्राइमरी ट्यूमर है कि सेकेंडरी ट्यूमर है। जब हम मोडेलिटीज की बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो सर्जरी इज द प्राइमरी मोडेलिटी जो इस समस्या से छुटकारा दिलाने की ताकत रखती है। अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो फिर कीमोथेरेपी ही विकल्प आपके सामने होता है। कभी कभी रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जैसे जो ना रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, उस तरह की जरूरत भी पड़ जाती है। कभी इम्यूनोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। एंड अल्टीमेटली इन सम सिचुएशन सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स एक लीवर ट्रांसप्लांट का जो ऑप्शन है वो हमेशा रहता है। नंबर 5 पर आते हैं स्टोरेज डिसऑर्डर्स। जो स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं उसमें कुछ भी हो सकता है आपके लीवर के अंदर स्टोर। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, फैट डिपॉजिट्स हो सकता है। ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जेनेटिक होती हैं। आपने कभी सुना होगा कि एक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस जिसमें आयरन डिपॉजिट हो जाता है, एक होती है विल्सन डिजीज जिसमें कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, एक होती है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जिसमें ग्लाइकोजन डिपॉजिट होने लगता है। ये उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया, ये लंबे समय तक चलती चली गई तो लिवर को परमानेंट डैमेज करके लाइफ थ्रेटनिंग होने की ताकत रखती हैं। तो जहां तक हेपेटोमेगेली का सवाल है वो सिर्फ इस चीज का इंडिकेशन है कि आपका जो लिवर है उसकी साइज बढ़ी हुई है। जो लिवर की साइज बढ़ी हुई है उसके प्लेंटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं, काजेस हो सकते हैं। जो काजेस हैं कुछ बिनाइन हो सकते हैं और ट्रीटेबल हो सकते हैं, कुछ सीरियस हो सकते हैं एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट हो सकते हैं। लेकिन आपके मेडिकल हिस्ट्री, आपके सिम्टम्स ये एप्रोप्रिएट वर्कअप को गाइड करेंगे। और एक बार आपकी जो डायग्नोसिस पिन पॉइंट हुई तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसकी स्ट्रेटजी डेवलप हुई तो लिवर की इस प्रॉब्लम से निकलने में मैं ऐसा मानता हूं कि कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो जो हेपेटोमेगेली है उसके क्या कारण हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इन उनके ग्रॉसली ट्रीटमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, उसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।